तो कर्नाटका हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है, उसके बाद से ही वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया, सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई। हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए, उनका रुख करते जानने की कोशिश करते किस तरह के हालात है। शायद बड़ा फैसला सामने आया, कर्नाटका हाईकोर्ट ने पाबंदी को बरकरार रखने की बात कही। किस तरह के सूरत हाल इस वक्त नजर आ रहे हैं? जी इरम, देखिए बहुत ही अहम फैसला था, काफी दिनों से इंतजार था। तकरीबन 18 दिनों बाद ये फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के इंतजार में तलबा और तालिबात भी थे। कहीं ना कहीं ये फैसला उन तलबा के लिए मायूसकुन बताया जा रहा है जिन्होंने इस अपील किया था, इस कोर्ट में इस अर्जी को दाखिल किया था। इस फैसले की अगर इरम हम गहराई पे जाएं तो कोर्ट ने इसे हिजाब को एसेंशियल यानी कि जरूरी चीज नहीं करार दिया है, एसेंशियल जरूरत नहीं करार दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं लेकिन इस फैसले का दूसरा पहलू यह है कि कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, लेकिन जो कमेटी जो सीडीसी कमेटी होती है उसका फैसला अंतिम होगा। यानी कि सीडीसी कमेटी जो कॉलेज डेवलपमेंट बोर्ड के जो डेवलपमेंट कमेटी होती है, अगर वो हिजाब को अलाउ करती है अपने ड्रेस कोड के साथ में तो वो अलाउ होगा, अगर वो अलाउ नहीं करती है तो अलाउ नहीं होगा। तो ये दूसरी जो मामला है कोर्ट का, ये अभी तो थोड़ी देर बाद जो है इसे हाईकोर्ट के जो कोर्ट का जो वेबसाइट है उसमें अपलोड होगा। उसके बाद में हमने बात की है जो इस केस को जो अर्जी दाखिल किए थे जितने भी तंजीमें हैं या ओकला है, उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि कोर्ट में जब पूरा जजमेंट अपलोड होगा उसके बाद जो है आगे जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी वो लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने हमने एडवोकेट से जब बात की तो उनका कहना था कि ये मायूसकुन फैसला है। ये हमने सिर्फ हिजाब की क्या पोजीशन है इस्लाम में, कितना जरूरी है इसका, हमने कोई इसकी अर्जी इस पर दाखिल नहीं की गई थी, बल्कि हिजाब को पहनने की इजाजत मांगी गई थी, क्योंकि हिजाब ड्रेस कोड को इनवैलिड नहीं करता है। ड्रेस कोड के साथ में हिजाब पहना जाता है। लेकिन इरम, यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन भी क्रिएट हुए हैं। ये हिजाब का जो मामला है, जो पीयूसी बोर्ड के कॉलेजेस हैं जहां पर ड्रेस कोड है, उन्हीं कॉलेजेस के लिए ये फैसला लागू होता है, ये जजमेंट लागू होता है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वहां की जो कमेटियां फैसला लेती हैं वही होगा। और दूसरी बात यह कि सरकारी कॉलेजेस में भी पीयू बोर्ड के बेशतर कॉलेजेस में ड्रेस कोड नहीं है, वहां पर यह फैसला नहीं लागू होता है। अब हुकूमत क्या करती है देखना होगा, क्योंकि हुकूमत नए तरह से जो है ड्रेस कोड लाने की सोच रही है। हालांकि आज वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने अपील की है, पीस के लिए अपील की है, लोगों को अमन बरकरार रखने की उन्होंने अपील की है। लेकिन हुकूमत का आगे किस तरह से ये मामला होगा, और खास करके एक और मामला इसमें जुड़ा है माइनॉरिटीज स्कूल का, जो सरकार की तरफ से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो चलाया जाता है, उसके तहत कई स्कूलें भी कॉलेजेस भी चलाए जाते हैं। क्या ये फैसला वहां लागू होता है, ये सबसे अहम पहलू है। हालांकि माइनॉरिटी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि जब तक फैसला ना आए तब तक हिजाब को माइनॉरिटीज के कॉलेजेस में भी ना पहना जाए। लेकिन अब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसे कैसे लेगा और उस पर जो है किस तरह से कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ जो है लोगों को ये समझना होगा कि कोर्ट का फैसला सिर्फ ये उडुपी के मामले में सुनाया गया है और सरकारी कॉलेजेस के हद तक महदूद है। हालांकि इस पर जो है काफी तालिबात जो है एतराज जता रही हैं, इस फैसले से नाखुशी का इजहार कर रही है। उनका कहना है कि वो हिजाब जो है उनके लिए बहुत अहमियत रखता है, उनके कल्चर का हिस्सा है, और वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। बिल्कुल, जो अर्जी गुजार है शाहिद, वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बेहद मायूस कुन ये फैसला है कि अर्जियों को खारिज कर दिया गया और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें वक्त जा रहा है, तालीम का नुकसान हो रहा है। तो इस बीच किस तरह के जो रिएक्शन है वो सामने आ रहे हैं? क्या तलबा अभी हिजाब को किनारे रखकर स्कूल जाने की बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि पढ़ाई बेहद अहम है, इन सब चीजों से ऊपर है तालीम। जी बिल्कुल, तालीम बेहद जरूरी है। और कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में जो लड़कियां हैं उनमें जो तालीम का रेशो है वो बहुत ज्यादा है। शायद माफ कीजिएगा, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, फिरंगी मैली साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। और लिहाजा जो कुछ भी कोर्ट कहता है उसको सब लोग इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है तो जाहिर सी बात है इसके पूरे जजमेंट को हम लोग यहाँ के एडवोकेट्स पूरे स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें कोई रिलीफ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। अगर नहीं मिल सकती तो इस जजमेंट को बट नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा।
और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की भी बात कही, लेकिन अभी ये जो कहा गया कि यूनिफॉर्म एक अहम हिस्सा है, और क्या लगता है कि मतलब हिजाब क्यों ज़रूरी है? और अभी इससे पहले भी कहा गया कि एक कोर्ट में ने तो ये कहा कि एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है हिजाब, उसके बावजूद क्यों उसकी बात कही जा रही है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन आइन संविधान ने हर हिंदुस्तानी को अपने पसंद के मज़हब को इख्तियार करने, उसको प्रैक्टिस करने, उसको प्रोपोगेट करने की पूरी आज़ादी दी हुई है। और लिहाजा और जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है तो मज़हब में जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में फ़रमा दिया वो ज़ाहिर सी बात है अपने मज़हब का इंटीग्रल पार्ट है। और कुरान में अल्लाह ने बहुत वाज़े तौर पर मुस्लिम बच्चियों को, औरतों को अपना सर ढकने का, हिजाब पहनने का, पर्दा करने का हुक्म दिया है। इस वजह से हम लोग के नज़दीक तो हिजाब करना या पर्दा करना इज़ वेरी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। तो लिहाजा जो कुछ भी ये हुआ है इसका तज्जिया किया जाएगा और उसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। आप लोग भी क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या खाली मतलब कोई पार्टी बन के भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से पार्टी जाएगी, या जो बच्चियां लड़कियां थी वो जाएंगी? नहीं, यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला है और हालांकि इसका असर सिर्फ कर्नाटक तक होगा, लेकिन आगे इसमें चाहे सिर्फ कर्नाटक तक ही क्यों ना हो तब भी इस केस को, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चैलेंज किया जाएगा। Karnataka High Court has dismissed all the pleas challenging ban on hijab in Karnataka. How do you say it? Because खालिद रशीद फिरंगी मैली को आपने सुना, साफ तौर पर कहते नजर आया कि तज्जिया किया जाएगा, जो भी जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। एक बार फिर हम अपने नुमाइंदा शाहिद काजी के पास चलते हैं। शाहिद, तमाम मुस्लिम रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल भी सामने आ गए। मुफ्ती मुकर्रम को हमने सुना, वो भी यही कहते नजर आए। मौलाना सूफियान निजामी भी इसी बात को कहते नजर आए कि तज्जिया किया जाएगा जजमेंट का और सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी जो लोग इस मामले को उठाए हैं, चाहे वो वकला हो या तंजीमें या फिर स्टूडेंट्स हैं, वो कोर्ट के ऑर्डर को अपलोड होने की इंतजार में हैं ताकि पूरे जजमेंट को बारीकी से पढ़ा जाए और समझा जाए कि किस तरह से इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इरम, ये सबसे अहम जो मामला है, अब हुकूमत की तरफ ये सब लोग देख रहे हैं कि हुकूमत किस तरह से इस मामले को लेती है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से मुकम्मल जो है पाबंदी नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि इस्लाम में हिजाब एसेंशियल नहीं है, और जो कमेटी ने जो ड्रेस कोड बनाते हैं, जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी होती है, सीडीसी कमेटी, वो जो ड्रेस कोड बनाती है वो जरूरी होती है, वो उसका हक है। बस कोर्ट का ये मामला है, अब तक के जजमेंट को हमने जहां तक सुना है, अगर ये मामला है तो अब जो अर्जी गुजार है शाहिद, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का रुख करते, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, खास बातचीत, तमाम जानकारी का बहुत शुक्रिया आपका। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला यहाँ पर सुना और तमाम रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं मुसलसल। शाइस्ता